जय भीम साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे शिल्पी अम्बेडकर चैनल में। दोस्तों, आज के एपिसोड 1077 एपिसोड है और इसकी शुरुआत शिशुपाल और श्यामला से होती है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था कि मेघनाथ जी नशे के हालत में जाते हैं और श्यामला शिशुपाल जी से कह रहे थे कि उधर रमाबाई भूखी है, वो भी इसलिए जब तक कोई भी उनके पास पढ़ने नहीं आता है तब तक वो भूखी रहेगी। और साथ में मेघनाथ उनसे ये भी कहते हैं कि अगर तुम इतना ही रमा को मानते हो तो उसकी जैसे तुम दोनों भी भूखी रहो। सुनने के बाद शिशुपाल कहते हैं कि बाबा कुछ भी आप मत बोलिए। जिसके बाद मेघनाथ कहते हैं कि इतना ही तुम्हें रमा पर विश्वास है तो हमारी ये चुनौती स्वीकार करने में तुम इतना डरते क्यों हो? अगर तुम रमा को मानते हो तो मान लो मेरी ये चुनौती और तुम दोनों भी भूखे रहो जब तक वहाँ और इस जगह को मिला करके एक भी आदमी पढ़ने नहीं आ जाता है। तब तक तुम दोनों भी ना कुछ खाओगी और ना ही पियोगी। शिशुपाल जी उनकी शर्त को मानते नहीं हैं, लेकिन श्यामला वहीं पे खड़ी उनकी बात को सुन के कहते हैं कि ठीक है बाबा, मैं आपकी ये चुनौती मानने के लिए तैयार हूँ। अगर रमा भाभी भूखी रह सकती है तो मैं क्यों नहीं, मैं भी आज से इसी समय से भूखे रहूँगी। यह सुनने के बाद शिशुपाल श्यामला को डांटते हैं और समझाते भी हैं कि श्यामला एक ऐसी जिद है। तो श्यामला कहती है कि अगर रमा भाभी भूखे रह सकती है तो मैं क्यों नहीं भूखे रह सकती हूँ, इसीलिए आप चिंता मत कीजिए। शिशुपाल बहुत जिद करते हैं कि नहीं श्यामला, तुम इस तरीके से भूखी नहीं रह सकती हो, चलो अभी हम खाना खाने चलते हैं। लेकिन फिर भी श्यामला उनसे कहती है कि नहीं, आप मुझे अब समझाने की कोई भी कोशिश मत कीजिए, क्योंकि मैं भी जब तक कोई भी आदमी यहाँ पे पढ़ने नहीं आ जाता है तब तक मैं भी रमा भाभी की जैसे ना ही कुछ खाऊंगी और ना ही पीऊँगी। यह सुन के मेघनाथ बहुत खुश होते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद शिशुपाल और श्यामला भी घर के अंदर चले जाते हैं। वहीं घर के अंदर बैठी रमा वो सोच रही थी कि पता नहीं ये खाना खाया है कि नहीं खाया है, क्योंकि रमा उनको अपना कसम दी हुई थी कि मैं भूखी रहूँगी लेकिन आपको खाना खाना होगा। तो यहीं दूसरी तरफ भीमराव जी खुद से खाना निकालते हैं। खाना निकालने के बाद वो जा रहे थे अपने रूम में, उसी समय वहाँ पे राम जी और बुआ आते हैं। तो उन दोनों को लगता है कि रमा के लिए भीम खाना लेके जा रहे हैं, इसीलिए वो पूछते हैं कि क्या रमा खाने के लिए तैयार हो गई। तो भीमराव जी बताते हैं कि नहीं बाबा, रमा खाने के लिए तैयार नहीं हुई है, लेकिन उसने मुझे कसम दे दिया है कि मुझे खाना खाना होगा, तो इसलिए मैं ये खाना निकाल के ले जा रहा था। भीमराव जी वहाँ पे खड़े होके बस एक निवाला ही अपने मुंह में रखते हैं, बाकी सारा रोटी उसी में छोड़ देते हैं। रमा तो देखती है तो उनको लगता है कि भीमराव जी खाना पूरा खा लेंगे, लेकिन नहीं, भीमराव जी थोड़ा सा खाना खाते हैं और खाना नीचे रख देते हैं। जिसे देखने के बाद रमा कहती है कि ये क्या कर रहे हैं आप, आपको मैं पूरा खाना खाने के लिए कही थी। जिसे सुनने के बाद भीम कहते हैं कि रमा, सब कुछ तुम्हारे हिसाब से नहीं हो सकता है और ना ही तुम जैसा चाहती हो वैसा हो सकता है, इसीलिए अब मुझे समझाने की कोशिश मत करना। तुमने मुझे कसम दी थी कि मुझे खाना खाना होगा, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा खाना खा लिया, अब कोई भी बात मत करना। इतना कह के भीमराव जी वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद बुआ और राम जी दोनों मिल करके रमा को समझाते हैं कि रमा, इस तरीके से तुम्हें करुणा और बाकी लोगों की शर्त मानने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तुम भीम की ताकत बनो, ना कि कमज़ोरी। अगर तुम खाना नहीं खाओगी तो तुम कमज़ोर पड़ जाओगी और इस तरीके से तुम भीम के लिए कमज़ोरी ही पैदा करोगी। अगर तुम खाओगी पियोगी ताकतवर बनोगी तो भीम का साथ दोगी। इसीलिए बेटा, आगे से कुछ भी सोच समझ के करना। रमा भी अपनी बात रखती है कि बाबा, उस समय मुझे समझ नहीं आया था कि मैं ये करूँ कि नहीं करूँ, इसीलिए जल्दीबाजी में मैंने ये फैसला ले लिया। अब ले लिया तो मानना तो पड़ेगा ही। उसके बाद जैसे ही सुबह होती है तो सभी चले जाते हैं अखबार बांटने। भीमराव जी रमा एक साथ अखबार बांट रहे थे और उनके जितने भी समर्थक थे सभी बाकी जगहों पे अखबार बांट रहे थे। उनकी अखबार बहुत ही ज़्यादा बिक रही थी और पहले से ज़्यादा बिक रही थी। सभी उनका अखबार पढ़ना चाहते थे, क्योंकि भीमराव जी बराबर अखबार में सामाजिक मुद्दों को लेकर के उसमें छापते थे, चिकित्सा को लेकर के छापते थे, शराब को लेकर के छापते थे, जिसे आदमी सब पढ़ना चाहते थे और इसी वजह से उनका अखबार ज़्यादा बिक रहा था।
तो सारे अखबार बिक जाने के बाद जितने भी भीमराव जी के समर्थक थे सभी एक जगह पे आके बैठ जाते हैं और सभी आपस में बात कर रहे थे कि आज बहुत ज़्यादा अखबार बिका है और रोज़ से ज़्यादा अखबार आज बिका है। उसी समय वहाँ पे जो सेठ जी थे, पहले अखबार के मालिक थे, वो सभी के लिए चाय लेकर के आते हैं और कहते हैं कि तुम सभी चाय पी लो, क्योंकि आज बहुत अच्छा दिन है और सबसे ज़्यादा अखबार आज बिका है। फिर सभी वहाँ से चाय लेने लगते हैं और देखते हैं कि सभी चाय पी रहे हैं, तो और वहाँ पे जो श्यामला और रमा बैठी हुई थी वो चाय नहीं लेती है। जिसके बाद सेठ जी कहते हैं कि भीमराव जी चाय नहीं पीता है, वो समझ में आता है क्योंकि वो तो दूध पीता है, लेकिन श्यामला और रमा तुम दोनों क्यों नहीं पी रही हो चाय। जिसे सुनने के बाद श्यामला कहती है कि सेठ जी, जिस कारण से रमा भाभी भूखी है कुछ वैसा ही मेरे साथ हुआ है और मैं भी इसीलिए भूखी हूँ। यह सुनने के बाद भीमराव जी श्यामला से पूछते हैं कि क्या बात है श्यामला कि तुम भूखी हो। श्यामला भी उनको पूरी बात बताती है, जिसे सुनने के बाद भीमराव जी कहते हैं कि श्यामला ये तुमने ठीक नहीं किया, तुम्हें मेघनाथ जी की और बाकी लोगों की शर्त मानने की कोई ज़रूरत नहीं थी, ये सब पागलपन है, इस ऐसा करने की क्या ज़रूरत थी। वहीं दूसरी तरफ जब मेघनाथ का अखबार नहीं बिका हुआ था, उनका जितना भी अखबार छपा हुआ था सब वहीं पे रखा हुआ था, जिसे देखने के बाद उनके जो मजदूर थे कह रहे थे कि मेघनाथ जी मुझे आप मारिएगा मत, क्योंकि अखबार आज बिका नहीं है। मेघनाथ कहते कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, लेकिन बताओ कि क्यों नहीं अखबार बिका है। तो वो मजदूर बताते हैं कि भीमराव सामाजिक मुद्दों के बारे में छापता है, इसीलिए उनका अखबार बिक जाता है और आपका नहीं बिक पाता है। तो यह सुनने के बाद मेघनाथ कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, आज कोई तो भीमराव को सबक सिखाने जाएगा जरूर। मेघनाथ इधर ऐसा कह रहे थे और वहीं दूसरी तरफ एक आदमी अपने आदमी को लेकर के भीमराव जी के पास जाते हैं। वहाँ पे जाते ही भीमराव जी से कहते हैं कि यहाँ पे भीमराव कौन है, तो भीमराव जी बताते हैं कि मैं हूँ। तो वो आदमी भीमराव जी से पूछते हैं कि तुम मेरे इधर के बारे में तुम अपने अखबार में क्यों छापते हो। तो भीमराव जी कहते हैं कि जहाँ पे गलत होगा वहाँ तो मैं छापूँगा ही, और साथ में उन दोनों से बहस होने लगती है। जिसके बाद वो आदमी अपने आदमी से कहते हैं कि जाके सभी को पीटने के लिए। तो उनके जितने भी आदमी थे सभी शिशुपाल जी, श्यामला, रमा और जितने भी भीम के समर्थक थे सभी को पीटने लगते हैं, लाठी से सभी को बहुत मारते हैं। जिसके बाद सभी का बुरा हाल हो जाता है और वो आदमी पीट के वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद उन सभी को उठा करके चौल में ले जाते हैं। चौल में ले जाने के बाद आप भीम के विरोधी को तो जानते ही हैं, वहाँ पे हंगामा कर देते हैं। जिसके बावजूद भी सब वहाँ पे शांत होते हैं। उसी समय वहाँ पे भीम के समर्थक आते हैं और भीम से पूछते हैं कि ये क्या हो गया, मैंने बाहर सुना कि हमारे समर्थकों को किसी ने पीटा है, तो ये सुनते ही मैं यहाँ पे आ गया। तो भीमराव जी कहते हैं कि आप ही लोग हैं ना जिसे मैं पढ़ने के लिए कहने गया था, जब पढ़ने नहीं आए तो हमारे साथ देने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसीलिए आप लोग चले जाइए यहाँ से। जब आप हमारा साथ नहीं देते हैं तो आपको कोई हक नहीं बनता है हमारे समर्थक बताने का, इसीलिए आप चले जाइए यहाँ से। इतना सुनने के बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पे मेघनाथ भी आए हुए थे, वो उनके साथ और भी ज़्यादा बहस होती है। जिसके बाद एपिसोड समाप्त हो जाती है। अब अगले एपिसोड में क्या होगा ये तो मैं आगे ही बताऊँगी, क्योंकि आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाती है। मिलेंगे फिर अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय भीम।